मूवी स्टार्ट होता है और हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो कि ऐसी जगह पर जा रहा होता है जहां पर बहुत सारे बैट्स होते हैं। तब वो हेलीकॉप्टर उस जगह पर पहुंच जाता है और उसमें से कुछ लोग हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते हैं। तब हेलीकॉप्टर से बाहर आता है माइकल मॉर्बियस जो इस फिल्म का हीरो है। और माइकल वह अपने टीम मेंबर के साथ एक केव के सामने आता है जहां पर माइकल बताता है कि केव में वैम्पायर बैट्स रहते हैं और कहता है कि मैं अब इन्हें बाहर बुलाने वाला हूँ। और तब माइकल एक आदमी को पैसे पकड़ाता है और अपना हाथ काट कर केव की तरफ कर देता है, जिसकी वजह से वो बैट्स बाहर आने लगते हैं। इसके बाद सीन कट होता है और हमें 25 इयर्स आगे की सीन दिखाया जाता है। वहाँ हम किड माइकल को देखते हैं। तब उसके डैड निकोलस माइकल की सरोगेट ब्रदर को उसके पास लेकर आते हैं जिसका नाम होता है लूसियन। तब माइकल उसको एक निकनेम देता है और नाम रखता है माइलो। और उन दोनों भाई को एक ही बीमारी होती है जो होती है रेयर ब्लड डिजीज, जिसका मतलब उनकी बॉडी खुद से ब्लड नहीं बना सकती, उनको बार बार ब्लड देना पड़ता है। ऐसे ही एक बार जब माइलो को ब्लड देना होता है तब वो सडन सेंसलेस हो जाता है क्योंकि उसके ब्लड देने वाला मशीन खराब हो जाता है। तब माइकल उस मशीन को एक पेन की हेल्प से ठीक कर देता है। माइकल को ऐसा करता देख डॉक्टर उसको कहते हैं कि साइंटिस्ट की बनाई हुई मशीन तुमने एक पेन की हेल्प से ठीक कर दी और अपने भाई की जान भी बचा ली। इस टैलेंट को वेस्ट मत करो, ये तुम्हारा गॉड गिफ्टेड है। तब माइकल के डैड उसे बायोकेमिस्ट की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज देते हैं और कहते हैं कि मैं माइलो का ध्यान रखूंगा और उसका इलाज भी करूंगा। तब माइकल जाते जाते माइलो को एक लेटर लिखता है। उसमें लिखा होता है कि वो हर समर वेकेशन में उससे मिलने के लिए आएगा। और तभी हवा की वजह से लेटर बाहर चला जाता है और कुछ बच्चे उसे उठा लेते हैं। माइलो उस बच्चे से लेटर वापस मांगने की कोशिश करता है पर वो बच्चे उसे परेशान करते हैं। तब माइलो के डैड वहाँ पर आते हैं और उन बच्चों को वहाँ से भगा देते हैं। अब हम प्रेजेंट टाइम में माइकल मॉर्बियस को देखते हैं जो कि अमेरिका का बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है। उसने ही सिंथेटिक ब्लड की खोज की जिसकी वजह से दुनिया भर में काफी सारे लोगों की जान बच पाई, जिसकी वजह से उसे नोबेल प्राइज भी दिया जा रहा होता है। लेकिन माइकल वो प्राइज लेने से मना कर देता है। फिर माइकल एक हॉस्पिटल में एक बच्चे के इलाज कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मार्टिन आती है जो कि उसकी सिर्फ कॉलीग ही नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी होती है। तब माइकल अपने लैब में बैट्स पर रिसर्च कर रहा होता है क्योंकि उसका मानना था कि बैट्स में इस बीमारी को खत्म करने का इलाज है। तभी वो उस बैट्स की ब्लड से एक सीरम बनाता है और रैट के अंदर इंजेक्ट कर देता है और कुछ ही टाइम में वो रैट मर जाता है। तब माइकल ये देखकर डिसअपॉइंटेड हो जाता है। तभी एक नर्स आकर माइकल को बताती है कि उस बच्चे की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। तभी माइकल उस बच्चे के पास जाता है और उसे मेडिसिन देता है। तभी मार्टिन देखती है कि जिस रैट पर उसने सीरम इंजेक्ट किया था वो रैट फिर से जिंदा हो गया है। तब मॉर्बियस के अंदर एक उम्मीद जाग जाती है कि वो अपने जैसा का इलाज ढूंढ सकता है। तब माइकल माइलो से मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि वो एक इलीगल एक्सपेरिमेंट करने वाला है जो कि काफी एक्सपेंसिव है क्योंकि उन लोगों के पास काफी कम टाइम था और ये उनका लास्ट चांस था। अब अगले सीन में हम एक शिप को देखते हैं जहाँ पर माइकल और मार्टिन इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जब माइकल ने अपना हाथ बैट से बाइट करवाया था तो उसके बाद वो अपना डीएनए और बैट का डीएनए मैच करता है जो कि मैच हो जाता है। तब माइकल अपने डीएनए और बैट की डीएनए से एक अनऑफिशियल ब्लड बनाता है और ह्यूमन ट्रायल के लिए वो खुद पर ही इंजेक्ट करवाता है। तब मार्टिन उसके हाथ पाँव बांध देती है। तब माइकल के बॉडी में उस चीज का रिएक्शन होने लग जाता है और माइकल ने जिन लोगों को हायर किया था उनमें से एक उनके लैब में आ जाता है। मार्टिन देखती है कि माइकल अपनी जगह पर नहीं है। माइकल को जब वो देखती है तब वो एक वैम्पायर की तरह दिख रहा था। ये देखकर वो आदमी डर जाता है और माइकल पर शूट करने लग जाता है। तभी माइकल उस आदमी को मार देता है और उसका खून पीने लग जाता है। गोलियों की आवाज सुनकर बाकी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और माइकल पर गोलियां चलाने लग जाते हैं। इस हादसे में मार्टिन सेंसलेस हो जाती है। ये देखकर माइकल लैब तोड़कर बाहर आ जाता है और उन लोगों को एक एक करके मार रहा होता है क्योंकि उसके अंदर बैट्स की पावर आ जाती है और वो बैट्स की तरह ही दिख रहा था। माइकल अपने कंट्रोल में ही नहीं होता और एक एक करके उन लोगों को मार देता है। और माइकल को जब नेक्स्ट मॉर्निंग होश आता है तो वो देखता है कि हर तरफ डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसके माउथ पर ब्लड भी लगा हुआ है। माइकल देखता है कि वो चल पा रहा है और उसके मसल्स भी ग्रोथ हो गए हैं। जब वो अंदर जाकर देखता है तो मार्टिन बहुत सेंसलेस होती है। तब माइकल वह ये सब कैसे हुआ ये जानने के लिए सीसीटीवी देखता है तो वो देखता है कि उसने ही सभी को मार दिया है। तब वो सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर देता है। तब तक शिप भी किनारे तक पहुंच जाती है और जब पुलिस वहाँ पर आती है तब वहाँ पर उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है और तब उन्हें सिर्फ मार्टिन ही जिंदा हुआ मिलती है। तभी FBI के 2 एजेंट स्टोड और रोड्री इस केस को हैंडल करते हैं। फिर मॉर्बियस हॉस्पिटल में मार्टिन को देखने के लिए आता है। फिर वो अपने
एक लैब में जाता है और उसके लेग डिसबैलेंस्ड होने लगते हैं। फिर वो लैब में अनऑफिशियल ब्लड पी लेता है। अब वो इस चीज पर रिसर्च कर रहा होता है कि जब से उसने उस सीरम को अपने बॉडी में इंजेक्ट किया है तब से उसके अंदर बैट जैसे पावर आ गए हैं, जिससे कि वो एक सुपर ह्यूमन बन गया। बट उसकी ये स्ट्रेंथ टेम्पोररी है और उसे जिंदा रहने के लिए ह्यूमन ब्लड की जरूरत पड़ती है, जो कि हर 6 आवर्स में उसे लेना पड़ता है, नहीं तो वो मर जाएगा। तब वो खुद को एक जगह पर बांध देता है और उसके हालात खराब होने लग जाते हैं। तब माइलो उसे मिलने के लिए उसके लैब में आता है और वो देखता है कि माइकल की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही है। तब माइकल उसे ब्लड लाने के लिए कहता है और माइलो उसे ब्लड लेकर देता है और माइकल उस ब्लड को लेकर ठीक हो जाता है। माइलो देखकर हैरान हो जाता है कि माइकल ठीक हो गया। देन माइलो भी जिद करने लगता है कि मुझे वो सीरम चाहिए, लेकिन माइकल वो सीरम उसे देने से मना कर देता है, लेकिन माइलो नहीं मानता। तब माइकल उसे लैब से बाहर भगा देता है। फिर हम एक नर्स को देखते हैं और माइकल जैसे और एक वैम्पायर उस पर अटैक कर देता है और उसका खून पीकर उसे मार देता है। ये सुनकर माइकल जब बाहर आता है तो वो देखता है कि FBI उसे इंक्वायरी करने के लिए आ रहे हैं। तब वो ब्लड लेके वहाँ से निकल रहा होता है। तभी स्ट्रोड और रॉजी उसे गेट पर पकड़ लेते हैं और उसे इंक्वायरी करने के लिए अरेस्ट कर रहे होते हैं। तब माइकल उन लोगों को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है और बिल्डिंग पर आ जाता है, जहाँ पर FBI उसे पकड़ लेते हैं और उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन पर ले आते हैं। तब स्ट्रॉड और रोटी माइकल से मर्डर्स के बारे में इंक्वायरी करते हैं और माइकल उन्हें कहते हैं कि इन मर्डर्स में उसका कोई भी हाथ नहीं है। तब माइकल से जेल में मिलने के लिए माइलो आता है, जो कि उसके लिए ब्लड लेकर आया था और उस ब्लड को देखकर माइकल समझ जाता है कि वो सीरम माइलो ने भी लिया है और इस बात से वो काफी गुस्सा होता है। और हमें पता लगता है कि उस हॉस्पिटल में जिस वैम्पायर ने उस नर्स का मर्डर किया था वो और कोई नहीं बल्कि माइलो ही था। तब माइकल वो ब्लड पीकर जेल तोड़ के वहाँ से भाग जाता है और अपने पावर इको लोकेशन की हेल्प से माइलो को ढूंढ लेता है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि माइकल ने जो अनऑफिशियल ब्लड बनाया था उसको माइलो ने अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से उसके अंदर भी बैट जैसे पावर आ गए थे। माइकल माइलो से कहता है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, लेकिन माइलो ठीक होना नहीं चाहता था क्योंकि उसे ये सब करने में बहुत मजा आ रहा था। तब माइकल माइलो को पकड़ने की कोशिश करता है। तब वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले भी आ जाते हैं जो कि माइलो को पकड़ने की कोशिश करता है। तब माइलो अपनी पावर्स की हेल्प से उन सभी पुलिस वालों को भी मार देता है और माइकल के साथ फाइट करने लग जाता है, जहाँ माइकल माइलो से बिल्कुल भी फाइट करना नहीं चाहता था। तब माइकल को अपने फ्लाइंग करने की पावर के बारे में पता लग जाता है और वो अपनी पावर की हेल्प से वहाँ से उड़कर भाग जाता है। तब माइकल मार्टिन से मिलता है और उसे बता देता है कि माइलो भी एक वैम्पायर बन चुका है और उसे ठीक करने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और तभी उसे एक अनऑफिशियल ब्लड लैब का पता लगता है जिसको कुछ लोग चला रहे होते हैं। तब माइकल वहाँ जाकर उन लोगों को वहाँ से डराकर भगा देता है और वहाँ पर अपनी रिसर्च चालू कर देता है, जहाँ पर वो माइलो के लिए एक एंटीडोट बना रहा होता है उसे ठीक करने के लिए। फिर हम माइलो को देखते हैं जो कि एक बार में आता है और एक लड़की से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जो कि उस लड़की के फ्रेंड्स को पसंद नहीं आते और वो लोग माइलो को वहाँ से भगा देते हैं। तब माइलो एक बिल्डिंग में उन लोगों का वेट कर रहा होता है और जैसे ही वो लोग बार से बाहर आते हैं तभी माइलो उन पर अटैक करके उन्हें मार देता है। तभी उस क्राइम सीन पर स्ट्रॉड और रॉड्री आते हैं। उनको सीसीटीवी कैमरे की हेल्प से पता लगता है कि अभी तक जितने भी मर्डर हो रहे हैं वो माइकल के जैसे दिखने वाला कोई कर रहा है, जो होता है माइलो। और वो सेम सीसीटीवी फुटेज न्यूज पर भी दिखाई जा रही होती है, जहाँ पर माइलो के डैड निकोलस को भी ये बात पता लग जाता है और वो माइलो के पास आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि इस वायरस को तुम्हारी बॉडी से निकालना होगा। और तभी माइलो काफी ज्यादा परेशान हो गया था कि ये सीक्रेट काफी लोगों को पता लग गया है और वो इस पावर को छोड़ना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से वो अपने डैड को ही मार देता है। दूसरी तरफ हम माइकल और मार्टिन को देखते हैं, जिन्होंने माइलो के लिए एक एंटीडोट बनाया था। तभी माइकल को उसके डैड का कॉल आता है, जो कि पूरी तरीके से नहीं मरा था। तब माइकल जब अपने डैड के पास जाता है तो वहाँ पर उसे पता लगता है कि ऐसा माइलो ने किया है और तभी उसके डैड का भी डेथ हो जाता है। तब माइकल को मार्टिन की आवाज सुनाई देती है, जिसको माइलो ने पकड़ लिया था। माइलो मार्टिन का गला काट देता है। तब माइकल अपनी इको लोकेशन पावर की हेल्प से उस जगह को ढूंढ लेता है और वहाँ पर पहुँच जाता है। पर माइकल को वह पहुँचने में लेट हो गया था और मार्टिन का काफी ज्यादा ब्लड स्प्रेड हो चुका था। तब माइकल मार्टिन की लिप्स में बाइट करता है और उसका ब्लड पीता है, जिसकी वजह से माइकल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तब वो माइलो के साथ फाइट करने लग जाता है और फाइट के दौरान माइलो माइकल को इंजर्ड कर देता है। तभी माइकल और माइलो बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं, जहां माइकल एक पोल पर स्टक हो जाता है और माइलो तब माइकल को फाइट के लिए बोलता है और माइकल तभी उस पोल पे स्टक था, इसीलिए वो जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से उस जगह पर काफी वाइब्रेशन होने लगता है और माइलो को ये सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर हो क्या रहा है।
और तभी वहाँ पर बहुत सारे बैट्स आ जाते हैं जो कि माइकल की कंट्रोल में होते हैं। तभी माइलो एक आयरन रॉड उठाकर माइकल के ऊपर अटैक करने जाता है और तभी माइकल सभी बैट्स को माइलो के ऊपर छोड़ देता है और तभी मौका देख के माइकल माइलो की बॉडी में एंटीडोट को इंजेक्ट कर देता है और माइलो फिर से नॉर्मल हो जाता है। पर कुछ टाइम में ही माइलो की वहाँ पर डेथ हो जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस और FBI वाले पहुंच जाते हैं और माइकल उन बैट्स के हेल्प से वहाँ से निकल जाता है। अब मार्टिन भी जिंदा हो गई थी और माइकल की काटने की वजह से वो भी एक वैम्पायर बन चुकी थी और इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाता है। लेकिन इस मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाए गए हैं। अगर आपको उस पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में जानना है या फिर उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम उस पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी।